पहले आपने फंड्स ऐड करने आप जाएंगे होम पेज पे, यहाँ पे ऐड फंड्स की टॉप पे ऑप्शन होगी, वहाँ पे क्लिक करके फर्स्ट ऑप्शन आपकी P2P ट्रेडिंग की होगी तो क्लिक कर देंगे। ऊपर आपने अमाउंट में डालनी है अमाउंट 14,000 रुपीज़। ऑफ कोर्स मैंने बाय करने तो मैं यहाँ पे 14,000 रुपीज़ की अमाउंट डाल दूँगा। तो यहाँ पे मैं वो सबसे राइट में ना फनल की ऑप्शन है, पहले यहाँ पे जाएंगे, आप इधर से वेरीफाइड मर्चेंट साइट को डिसेबल कर देंगे और यहाँ पे सबसे टॉप पे चीपेस्ट ऑर्डर आ जाएगा। तो जिस पे बाय की ऑप्शन आ रही है ना वहाँ पे आपने पहले जाके चेक करना है, टर्म्स आपने पढ़ लेने कि सेलर की टर्म्स क्या है। अगर कोई आईडी कार्ड आपसे मांगता है आपने वो ऑर्डर बिल्कुल भी प्लेस नहीं करना, क्योंकि आईडी कार्ड आपकी पर्सनल चीज़ है, वो आपने किसी को नहीं देना। अब सपोज इसने यहाँ पे टर्म्स में लिखा कि नो आईडी कार्ड रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पे मैं इधर अपनी अमाउंट डालूँगा। बाई क्रिप्टो में आप डॉलर्स में डालते हैं और बाय फाइट में आप PKR में अमाउंट डालते हैं। सपोज मैं कहता हूँ मैंने 14,000 के बाय करने हैं, यहाँ PKR में मैक्स में बाय कर लेता हूँ। तो इधर मैं पेमेंट मैथड सेलेक्ट करूँगा, बैंक ट्रांसफ़र, और प्लेस ऑर्डर कर दूँगा। ओके, तो यहाँ पे अब मैं चैट पे जाऊँगा। चैट पे जाके मैं ऐसे पूछूँगा कि ये बंदा रेडी है या नहीं, आप रेडी हो तो बताओ। तो उसे मैं यहाँ पे मैसेज करके रिप्लाई का वेट करूँगा पहले। अब जैसे मैं ऐसे मैसेज कर रहा हूँ आई एम बी वेटिंग फॉर यू टू रिप्लाई मी, तो फिर इधर आपने उसके रिप्लाई का पहले वेट करना है। ओके, तो आपने ये भी चीज़ देख लेनी कि आपने थर्ड पार्टी पेमेंट नहीं करनी, यानी कि आपका पेमेंट वाला नेम जिस बैंक से कर रहे हैं और बाइनेंस अकाउंट का नेम सेम होना चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे ना इधर इसकी बैंक ट्रांसफ़र की डिटेल्स आ रही हैं, यहाँ पे आपने कॉपी कर लेनी है UBL बैंक वगैरह जो भी उसने डाली है। तो एक बार आपने कॉपी कर लिया। अब जैसे उसका रिप्लाई आ गया, उसने लिखा है पे फ्रॉम योर ओन अकाउंट, यानी कि आपका नेम सेम होना चाहिए बाइनेंस अकाउंट के नेम से। सो सपोज मैं पे करने चलता हूँ, मैं यहाँ से उसके रिप्लाई का वेट किया, यहाँ से मैंने उसका अकाउंट नंबर कॉपी किया और फिर मैं जाऊँगा अपने वॉलेट में जहाँ से मैंने पेमेंट करनी है। अब मैं गया यहाँ पे सारे पे इधर मैंने सेंड मनी पे जाके उसकी बैंक डिटेल्स वगैरह सेलेक्ट की, अमाउंट डाल के मैं उसे सेंड कर दूँगा। अब जैसे उसने UBL में कहा था, मैं UBL पे जाके उसे पेमेंट सेंड कर दूँगा। अब यहाँ पे सेंड पे गया, मैं PKR अमाउंट जितनी बन रही थी वो डाली। आप ना ज़्यादा भेजने ना कम भेजने, और तो यहाँ पे UBL सेलेक्ट किया और आपने उसे पेमेंट भेज दी, क्योंकि उसने UBL में डिमांड की थी। सेंड कर दी तो आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, स्क्रीनशॉट लेके आपने उसकी चैट में डाल देना है। ऊपर ट्रांसफ़र नोटिफाई सेलर की ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक कर देना है, तो उसका मतलब आपने ट्रांसफ़र कर दिया है। तो उसे नोटिफिकेशन चली जाएगी, आप प्रूफ उसको दे दोगे, स्क्रीनशॉट दे दोगे ट्रांजैक्शन का। तो उसके बाद आप वेट करोगे, वो जब कंफर्म कर देगा पेमेंट के उससे पेमेंट रिसीव हो गया तो वो अपना क्रिप्टो रिलीज़ कर देगा। स्कैम का बिल्कुल कोई रिस्क नहीं है जब तक आप रूल्स फॉलो कर रहे हैं, तो स्कैम से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो जैसे उसने क्या चेक किया, यानी कि वो कंफर्म कर रहा है कि उसने पेमेंट की है या नहीं की, यानी कि रिसीव हुई उससे या नहीं हुई। तो वो कंफर्म जब कर लेगा तो फिर बैक में यहाँ पे आपको पेमेंट रिसीव की क्या कहते हैं ऑर्डर कंफर्मेशन की आ जाएगी ऑप्शन। तो अब हम यहाँ पे वेट करेंगे। जिससे मैं उसके रिप्लाई का वेट कर रहा हूँ। ओके, उसने लिख दिया रिसीव, उसने कंफर्म कर दिया, वो ना रिलीज़ कर देगा खुद ही यहाँ पे। तो मुझे मेरे क्रिप्टो रिसीव हो जाएंगे बाइनेंस अकाउंट पे। हम रिफ़्रेश करते रहे। अब देखिए ऊपर कॉन्फर्मेशन आ गई, ऑर्डर यानी कंप्लीट हो गया, मेरा 49 USDT मुझे मिले। तो मैं अब जाऊँ अपने वॉलेट्स में, इधर मुझे फंडिंग वॉलेट में रिसीव हुए होंगे जो कि मैं P2P से बाय करूँगा। जो भी आप बाय करोगे वो P2P पे आएंगे। तो अपने फंडिंग से अगर आगे किसी वॉलेट में सेंड करने, सपोज हम फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, हम नीचे वाले में USD फ्यूचर सेलेक्ट करेंगे, कॉइन USD सेलेक्ट करेंगे और अमाउंट मैक्स करके हम ट्रांसफ़र कर देंगे येलो बटन पर क्लिक करके, तो आपके फंड्स फ्यूचर वॉलेट में चले जाएंगे।